हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो लास्ट मंडे का था। हम गए थे एक कार्निवल में। जंगल बुक करके था, हमारे घर के सामने ही था। वहाँ पे हम एंट्री किए। यहाँ अभिषेक बता रहा था एक एक टिकट 50 का था। फिर हम अंदर गए और अंदर जाते ही देखे ये एक मस्त जंगल सा थीम था। हमारा ना आने का प्लान नहीं था, बट सडनली ये प्लान बना क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तब से देख रहे थे कि कुछ तो हो रहा है। तो फिर हम उसी दिन सोचे कि चलो चल के देखते हैं। फिर मैं आई और आते ही एक यहाँ सेरेमिक का शॉप था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर यूनिक चीज़ें मिल रहा था। सब 100 का था, लेकिन कुछ कुछ 150 का था। फिर हम वहाँ से कुछ लेके नेक्स्ट स्टॉल पे गए, जहाँ पे हर चीज़ 10 रुपए का मिल रहा था। यहाँ आप जितना सामान देख रहे हो सब 10 रुपए का था। मैं इनमें से तो कुछ नहीं ली, लेकिन कुछ छोटे छोटे कटोरी वगैरह ली। और यहाँ मैं बोल रही थी कि सामी को लेके आने से बहुत अच्छा होता। मेरी भतीजी को वो थोड़ा सा दूर रहती है, तो हम उसे लेके नहीं आ पाए वहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ था। बहुत सारा राइड्स था, गेम्स था, बहुत कुछ था। यहाँ मैक्सिमम सब अपने बच्चे को लेके ही आए थे घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बाकी था अब इसका, क्योंकि 27 अप्रैल आई गेस लास्ट है। इसीलिए सब कोई आ रहे थे। मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं था, बहुत अच्छा था। सब अपने अपने बच्चे को लेके आ रहे थे, उसे एक्सप्लोर करा रहे थे। और बहुत अच्छे सामान था। ये जो पेंटिंग्स था वो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन काफ़ी प्राइस था उसका। पेंटिंग तो हम नहीं लिए। फिर एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज का एक स्टॉल दिखा, वहाँ हम गए देखने। बट वहाँ भी कुछ ऐसा पसंद तो नहीं आया मुझे। और यहाँ पे भैया ना बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे। मतलब एक छोटा छोटा ईयरिंग्स भी वो 150 ऐसे बोल रहे थे। और बार्गेन तो मतलब होगा ही नहीं, मतलब ऐसे आदमी थे। तो मैं नहीं देखी ज़्यादा। फिर ये फ़ोटो फ्रेम वाले बहुत अच्छा कोट्स लिखा हुआ था, और कुछ कुछ मीम्स वगैरह वो सब लिखा हुआ था। 100 का था, आप देख ही रहे हो प्राइस। और फिर यहाँ पे वो लकी ड्रॉ वगैरह सब गेम वगैरह था। अभिषेक को बहुत मन कर रहा था यहाँ पे खेलने का, लेकिन वो इस बार नहीं खेला, क्योंकि जमशेदपुर में जब हम थे वो हर एक लकी ड्रॉ में जाके खेलने लगता था, हर स्टॉल में जहाँ दिख जाता था उसे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अवॉइड किया, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे वो जूसर वगैरह क्या क्या बेच रहे थे, और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। फिर यहाँ पे एक बैंगल वाले स्टॉल में मैं गई, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा था। मतलब 100 के एक पीस बैंगल। वो बहुत महंगा लगा मुझे, तो मैं नहीं ली कुछ। फिर सॉफ्ट टॉयज़ दिखा, मुझे लेने का तो ऑब्वियसली मन कर रहा है, लेकिन सॉफ्ट टॉयज़ से मेरे घर पे इतना भीड़ हो गया है कि अब इंसानों का रहने का जगह नहीं है। तो मैं उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई, और ये बैंगल्स भी मैं नहीं ली। फिर ये जो एक स्टॉल है, वो वहाँ पे स्टॉल वाला जो था वो कहीं और किसी और के स्टॉल पे जाके बातें कर रहा था। फिर उन्हें बुलाया गया, और फिर मैं यहाँ से कुछ कुछ सामान ली, जो आपको लास्ट में दिखेगा हॉल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ काफ़ी अच्छे प्लेट्स वगैरह सब था। 20 रुपीज़ से शुरू। मुझे लग रहा था मैं सब ले लूँ, लेकिन घर पे जगह नहीं है, तो मैं नहीं ले सकती। फिर देखो इस साइड सारे 20 के थे, पर मैं कुछ नहीं ली। फिर मुझे दिखा ये कारपेट वाला एरिया, जो काफ़ी महंगा था। 3-4 हज़ार का एक कारपेट था, तो मैं उसे भी इग्नोर कर दी। फिर मैं आगे गई, जहाँ पे 50 रुपए का वो सारे स्कर्ट्स, पैंट्स, प्लाज़ो वो सब दिखा मुझे। वहाँ पे मैं गई, और ये सब ड्रेसेस 100, 200, 50 ऐसे ही थे। हम मंडे को गए थे, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं था शायद, तो हम आराम से एक्सप्लोर कर पाए। एक हॉन्टेड हाउस भी था वहाँ पे, था शायद 30 या 50 कुछ था एंट्री फ़ीस, बट हम वहाँ नहीं गए। यहाँ बहुत सारे राइड्स थे, जाइंट व्हील वगैरह, मतलब सब सब थे। लेकिन हम हर
हम किसी भी राइड में नहीं गए क्योंकि भाई आजकल जो न्यूज़ आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खौफ चल रहा है इंडिया में। तो हर राइड इग्नोर करते हुए हम चले गए आगे। यहाँ पे बहुत सारे खाने का भी स्टॉल्स लगे थे, लेकिन ये मेले वेले का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब यही सब। फिर हम बस आगे और एक्सप्लोर किए, देखे बस क्या क्या मिल रहा है, बस उतना ही देखे। बहुत कुछ था यहाँ पे, पाव भाजी से लेकर के वो पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ था खाने के लिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाए। यहाँ ये बोटिंग कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। इन्हें देख के और भी लग रहा था कि भाई काश मैं अपने भतीजे लोगों को लेके आ पाती, दोनों को, बट वो लोग काफ़ी दूर रहते और हमारा सडन प्लान हुआ और अब तो टाइम भी नहीं है ज़्यादा, 27 तक ही है। वी कांट डू एनीथिंग। ओके, तो फिर मैं गई एक, यहाँ जो फ्लावर्स लगे हुए थे ना वो दिखने में तो बहुत सुंदर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे अंकल, तो हमने नहीं लिया। फिर मैं उस साइड में एक और सेरेमिक का दुकान था जहाँ पे मैं देख रही थी। वैसे तो मुझे जो लेना था मैं ले ली थी, लेकिन फिर भी मैं प्राइस चेक करने के लिए एक बार और वहाँ पे वही सामान पूछने गई और गेस व्हाट, मुझे वहाँ मतलब महंगा बताया गया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो जितने में मैं ली हूँ उससे ज़्यादा महंगा ही है ये वाला, तो उसका तो एक अलग ही खुशी था। ये अंकल के पास ना छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह भी था, वो फेक प्लांट जो होते हैं, और इतने सारे फ्लावर भी था, लेकिन मैंने बताई बहुत महंगा बोल रहे थे और बार्गेनिंग भी नहीं करने दे रहे थे। मतलब वो बोल रहे थे फ़िक्स प्राइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो मैं चली आई। उसके बाद फिर ये एक बैग वगैरह का दुकान था जहाँ पे बहुत 350 बोल रहा था, लेकिन मैं दे भी देती 300, लेकिन वो क्वालिटी भी नहीं था बैग का। तो उसके बाद फिर हम आए अचार का दुकान, जहाँ जो अभिषेक का फेवरेट है, तो हमने यहाँ से बहुत सारे अचार लिए और अब यहाँ पे टेस्ट वगैरह कर रहा था अभिषेक, क्योंकि खाना उसी को है। और वो हर अचार ट्राई किया था, मतलब लिटरली हर एक अचार वो ट्राई किया था, और बहुत सारे वैरायटीज़ थे। मतलब आम के ही शायद मैं 5-6 वैरायटीज़ देख ली यहाँ पे, इतना ज़्यादा अचार था, और मतलब अच्छे भी थे। यहाँ पे वो मिर्ची, आम, खट्टा मीठा, हर टाइप का अचार दिखा मुझे। तो ये यहाँ पे इमली वगैरह का अचार भी था, जो मैं इमली का अचार ली थी अपने लिए। फिर हम गए बाहर की तरफ। यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर भी बने हुए थे और अभिषेक वही दिखा रहा था। और ये देखो, अभिषेक को दिखा अपना ही हमशक्ल, फिर वो उसे ताड़ते हुए गए हम बाहर की तरफ। और यहाँ पे ना गुफा वाला थीम भी था। ये एंट्री ही था जहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़िट का जो गेट था वो हमने छोड़ दिया था बहुत पहले ही, क्योंकि मुझे और थोड़ा सा शॉपिंग करना था। तो फिर हम गए बाहर, एंट्री गेट से ही हम बाहर चले गए। हाय, तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मैं कल क्या क्या शॉपिंग की हूँ वो कार्निवल से। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक बैग बहुत ज़्यादा है इसमें सामान, मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले हाँ, ये ओके, सबसे पहले है ये 3 कटोरी चटनी वटनी के लिए, सुंदर सा है। एक पर पीस 10 रुपये का था, 10 रुपये में वहाँ पे हर चीज़ 10 रुपये का था, जो भी आप लो। और एक ये एक साबुन वाबुन के लिए, ये भी 10 का था। तो हर चीज़ वहाँ पे 10 रुपये का था। और नेक्स्ट है ये एक निडल, इतने सारे हैं इसमें। पहला था ये सब मैं एक ही शॉप से ली थी। और एक था, एक स्प्रे बॉटल भी ली थी मैं, जो अभी अभिषेक यूज़ कर लिया है, पता नहीं कहाँ। और हाँ, ये एक ही डब्बा पता नहीं क्यों ली थी मैं, बट ये भी 10 रुपये का था।
क्यूट सा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओह शिट, हाँ नेक्स्ट है ये एक बहुत ही सुंदर सा मैं ली हूँ, सेरामिक का ये। तो ये मैं ली हूँ कटलरी रखने के लिए, बहुत डेप्थ भी है इसका, सही है। इसका प्राइस था 100 रुपीज़। बहुत प्यारा सा लगा था मुझे। मैं एक और शॉप में गई थी, वहाँ पे ये सेम इससे छोटा 150 में बोल रहा था, लेकिन मुझे एक अच्छा दुकान दिखा जहाँ स्टार्टिंग में ही मैं यही ली थी सबसे पहले, तो 100 रुपीज़ में था। नेक्स्ट, यहाँ पे ना लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है ये 2 जार, ये 120 का दोनों मिल गया उसी दुकान से, उसी मतलब स्टॉल से जहाँ से मैं ये ली थी, वहीं से मैं ये भी ली थी। इसका 100 एक का बोल रहा था, तो मैं बार्गेनिंग करके 120 में 2 ले ली। प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा है। क्लोज, मेरा नेल पेंट से मैच हो गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट एक स्टॉल से मैं ली हूँ अचार। इसमें दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें मेरे लिए और मेरे दोनों भैया के घर के लिए अचार है, बहुत सारे। ओके, फिर और क्या ली थी? हाँ, वहाँ पे एक और शॉप था जहाँ पे 20, 30 और 60, 50 ऐसे रेंज में बहुत अच्छे ये प्लेट्स वगैरह मिल रहे थे। तो मैं ये ली हूँ, ये 20 करके था, शायद 20 या 30, मुझे याद नहीं आ रहा है का था ये। प्यारा सा ये, इसका मैं 2 सेट ली हूँ। और ये सूप वूप खाने में या पीने में या मैगी वैगी के लिए बहुत बढ़िया है। ये 30 का एक है, 30 का एक है। ये देखो, मैं ये सारा एक ही जगह से ली थी। और कुछ था क्या? हाँ, ओह इतना ही था बस। नेक्स्ट, लास्ट जो था वो है ये एक स्कर्ट। ये स्कर्ट ली थी मैं, ये मुझे पड़ा 50 रुपीज़ का, बहुत बढ़िया है। बस ये 50 का था। तो यही था आज का हॉल हमारा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलो बाय।